आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सरकार के द्वारा बनाए हुए नियमों की और कोर्ट अब इन नियमों के आधार पर पत्नी के मेंटेनेंस के केसेस को डिसमिस कर रही है और पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रही है। तो ऐसे ही मैं आज आपको 5 नियम बताने वाला हूं जिन नियमों को आपको जानना जरूरी है, और अगर आप इन नियमों को कोर्ट के समक्ष रखते हैं और इनके सबूतों के साथ आप इन नियमों के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उम्मीद है कि आपके केस में भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और एक पैसा भी मेंटेनेंस नहीं लगेगा, ऐसा आपके केस में हो सकता है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1 ये कहता है कि अगर पति कोर्ट में ऐसे सबूत दिखा दे कि उसकी पत्नी पर्याप्त कमाती है, उसके बराबर कमाती है या उससे ज्यादा कमाती है, यानी जितने उसके खर्चे हैं या तो वो उतना कमा रही है जितना उसका खर्चा चल सके, या फिर पति के बराबर कमा रही है या फिर पति से अधिक कमा रही है। अगर ऐसा पति कोर्ट में साबित कर दे तो फिर ऐसी पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से टोटल इनकार कर देगी और पत्नी को एक पैसा नहीं देगी। दूसरी कंडीशन ये कहती है, दूसरा नियम ये कहता है कि अगर पति कोर्ट में ये साबित कर दे कि उसकी पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रही है, बस उसे एक सहमति पत्र दिखाना पड़ेगा कि देखो पंचायत में कहीं भी बैठ के लिख के उनका एक हो गया है सहमति पत्र कि भाई मैं आज के बाद आपसे किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं करूंगी और मैं अपनी मर्जी से अलग रह रही हूँ और आज के बाद हम पति पत्नी नहीं रहे, आप मेंटेनेंस पर कोई मेरा अधिकार नहीं है, मैं मेंटेनेंस की डिमांड नहीं करूंगी। तो फिर ऐसी पत्नी को नियम के अकॉर्डिंग कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर देती है। तीसरी कंडीशन ये कि पति अगर कोर्ट में ये साबित कर देगा उसकी कोई गलती नहीं है, पत्नी ही अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है, बिना किसी कारण के अलग रह रही है, उसने कुछ नहीं किया है बल्कि उसने अपने सभी पति धर्म का पालन किया है। पति ने अपने पति धर्म का पालन किया है, पत्नी ने अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है और पति को छोड़कर अलग रह रही है। तो फिर ऐसी स्थिति में भी कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। नियम नंबर 4 ये कहता है कि अगर पत्नी एडल्ट्री में है या फिर रीमैरिज कर चुकी है या लिविंग में रह रही है तब भी कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से साफ इनकार कर देती है और मेंटेनेंस तो क्या ऐसे केसेस में एक पैसा नहीं देती है कोर्ट। और 5वां नियम ये कहता है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाने के काबिल है या पहले कमा रही थी या अभी जानबूझ के नौकरी छोड़ दी है तो ऐसी परिस्थिति में एक सक्षम पत्नी मानी जाएगी और सक्षम पत्नी को पति की कोई गलती ना होने पर अलग रहने वाली सक्षम पत्नी को कोर्ट एक पैसा भी मेंटेनेंस एलुमनी नहीं देगी। तो ये थे 5 ऐसे नियम जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं और कोर्ट इन नियमों के आधार पर अब फैसले दे रही है और ट्रायल कोर्ट ही पत्नी के मेंटेनेंस के केस को इन नियमों के अकॉर्डिंग सबूतों के आधार पर डिसमिस कर रही है। मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। लेकिन ध्यान रहे कोर्ट जाते वक्त आपके पास में सबूत होना चाहिए और सबूत आपको कहां से मिलेंगे उन्हें भी ध्यान से सुन लीजिए और किस फॉर्म में चल सकते हैं। नंबर 1 कोई भी आई विटनेस, नंबर 2 वीडियोस, नंबर 3 फोटोज, नंबर 4 कॉल रिकॉर्डिंग, नंबर 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिए गए स्क्रीनशॉट जैसे चैट वगैरह या किसी प्लेटफॉर्म पर फोटोज वगैरह, नंबर 6 आरटीआई द्वारा मांगी गई कॉपी की प्रति, नंबर 7 सेल टैक्स इनकम टैक्स से मांगी गई प्रति, नंबर 8 बैंक अकाउंट नंबर के माध्यम से बैंक स्टेटमेंट आने पर, नंबर 9 शक होने पर अडल्ट्री का शक होने पर आप अपने जीवन साथी का यानी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट के माध्यम से निकलवाने पर साबित होने पर। ये 9 ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर आप पत्नी का हमेशा हमेशा के लिए मेंटेनेंस बंद करवा सकते हैं, बस बशर्ते आपके पास में सबूत होना जरूरी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।